वेलकम करता हूँ आप सभी को, जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने तो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब हमें आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपको पता है। तो 4 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट बायो साइंस है, बता चुके हैं, जिसमें 2 पार्ट है। पार्ट ए है अपना, ठीक है, पार्ट ए है, और पार्ट जो है अपना बी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बायो साइंस का सिलेबस दे रहा हूँ कि आपको कितने सब्जेक्ट जो है बायो साइंस में फर्स्ट जो पेपर होता है इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट में कितने जो है आपको यूनिट है, ठीक है, और कौन कौन से कितने यूनिट है, और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो आपका सिलेबस होगा बायो साइंस का, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है, यह जो आपका सिलेबस इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में मिलेगा। किसमें? इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में जो है आपका होने वाला है क्या चीज़? सिलेबस। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेबस काफ़ी शानदार है, और सिलेबस इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग समझें कि हमें क्या क्या पढ़ना है जीएनएम बायो साइंस में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। और ये सिलेबस होगा ये कि मैं कितना पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ, आप लोग को भी जो है नज़र में रहेगा। ओके, चलिए, पहला यूनिट है आपके सामने, पार्ट ए है आपके सामने, देख लीजिए। बायो साइंस में पार्ट ए है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, यानी शरीर रचना और क्रिया विज्ञान के बारे में जो है हमको पार्ट ए में पढ़ना है। एनाटॉमी मतलब होता है रचना, फिजियोलॉजी मतलब होता है क्रिया, ठीक है, मतलब रचना और क्रिया विज्ञान, ठीक है ना। देखिए, यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन, परिचय है। जितने भी एनाटॉमिकल टर्म है इन सभी के बीच में जो है हमें इंट्रोड्यूस करना है। जैसे एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे ना कि कौन कौन से जो है एनाटॉमिकल टर्म है, शरीर के रचना में जो रचनात्मक विज्ञान है उसमें कौन कौन से टर्म आएंगे जो ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी को बनाता है। तो वैसे टर्म सब के बारे में हम लोग फर्स्ट यूनिट में जानते हैं। जैसे इसमें है एनाटॉमिकल टर्म के बारे में जानेंगे, सिस्टम, तंत्र और कैविटी के बारे में जानेंगे, समझ गए। एक तो एनाटॉमिकल टर्म के बारे में जानेंगे, दूसरा पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो तंत्र है, जैसे आपका हो गया मूत्रीय तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, ठीक है, वाहकीय तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, जितने भी सिस्टम है, सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो कैविटीज होता है बॉडी में उसके बारे में। ओके, फर्स्ट यूनिट समाप्त हो जाता है। सेकेंड यूनिट है आपको इंट्रोड्यूस करना है डिटेल से स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के जो रचना है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है डिटेल में, मतलब शरीर के जो रचना, शरीर कैसे बनता है, ठीक है, किन किन चीज़ों से मिलकर बॉडी का निर्माण होता है, उस स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हमको इंट्रोड्यूस करना है यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। तो यूनिट 2 में हमें सेल के बारे में पढ़ना है, चूँकि सेल से हमारा बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी का रचना होता है। कोशिका, ठीक है ना, इसके रचना, कोशिका जो है कैसे अपना प्रजनन करता है और कैसे इसका क्या काम होता है, सेल के बारे में कंप्लीट। टिश्यू के बारे में कंप्लीट पढ़ना है, यानी इसके टाइप्स के बारे में, इसके रचना के बारे में, इसके काम के बारे में, यानी कोशिका, ऊतक और बॉडी में विभिन्न प्रकार के कैविटी, और इस कैविटी में कौन कौन से कैविटी में कौन से ऑर्गेन होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। यानी यूनिट 2 के बारे में हमें जो है ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। बाकी जिनको यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, जो हिंदी में अपना चाहते हैं, हिंदी में भी नीचे जो है आप ले लीजिएगा, सिलेबस है तो इंग्लिश में ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे है तीसरा यूनिट है कंपोजिशन ऑफ। देखिए, तीसरा यूनिट है, यूनिट का नाम है ब्लड, ठीक है, ब्लड रक्त के नाम है, रक्त के नाम है यूनिट नंबर 3 में। अब रक्त वाला में आपको ब्लड क्या होता है, ब्लड में कौन कौन कैसे बनता है, ब्लड में कौन घटक होते हैं, ठीक है, ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड कैसे जमता है, ब्लड रक्त समूह क्या है, कैसे रक्त समूह का पहचान करते हैं, क्रॉस मैचिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रोडक्ट और देयर यूज, ब्लड के कौन कौन से घटक है, इनके क्या क्या उपयोग है, इन सारे तमाम चीज़ों के बारे में, ब्लड के बारे में यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। ओके, चौथा है द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है, समझ गए। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना यूनिट नंबर 4 में,
इसमें हार्ट के बारे में, इसमें विभिन्न प्रकार के जो रक्त की नली होती है, रक्त वाहिनी, उसके बारे में पढ़ना है। और हमें ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है बॉडी में, कैसे जो है बॉडी में इधर से उधर फैलता है ब्लड, उसके बारे में पढ़ना है। और ब्लड प्रेशर और पल्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 है, आपके सामने में है। यूनिट नंबर 5 है लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब लसकीय तंत्र के बारे में पढ़ना है, जो कि यूनिट नंबर 5 में। यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में उसके संरचना, लिम्फेटिक सिस्टम के क्या काम है, लिम्फ वेसल्स क्या क्या है, लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फ सर्कुलेशन मतलब लिम्फ कैसे लसिका जो है कैसे बॉडी में इधर से उधर जो है मूवमेंट करता है। ठीक है ना, एस्पिलिन के बारे में, थाइमस ग्लैंड के बारे में, इन सब के बारे में हमें लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ना है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे आप देख लीजिए यूनिट नंबर 6 है। ठीक है, यूनिट नंबर 6 है द रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। इसमें जो है स्ट्रक्चर और काम, जितने भी रिस्पायरेटरी ऑर्गेन है, श्वसन अंग है, उनके क्या काम है, वो कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और रिस्पायरेशन के जो क्रिया विधि है, कैसे लोग जो है रिस्पायरेशन करता है, उसके क्रिया विधि बताना है। और नॉर्मल रिस्पायरेशन और डिविएशन रिस्पायरेशन का विशेषता बताना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 6 रिस्पायरेटरी सिस्टम। यूनिट नंबर 7 है, आपके सामने में है द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। अब पाचन तंत्र के बारे में जो है हमें आहार नाल, ठीक है, आहार नाल समझ गए ना, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, आहार नाल, उसके बाद इसके जितने भी ऑर्गेन है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पचना कैसे पचता है भोजन, उसके बारे में पढ़ना है, प्रोसेस क्रिया विधि। इसका शोषण कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड कंस्टिट्यूट, ठीक है, यानी भोजन मेटाबॉलिज्म का काम कैसे होता है। ठीक है, शोषण की काम कैसे होता है, पोषण का जो पाचन की क्रिया है वो कैसे होता है, ये सब के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है। 8वां है द एक्सक्रेटरी सिस्टम, मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब है उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको किडनी, मूत्रनली मतलब मूत्रीय संस्था के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यूरिन कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे संभव होता है, जल और खनिज लवण का बैलेंस। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्किन, स्किन का क्या स्ट्रक्चर क्या फंक्शन होता है बताना है। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, शरीर में तापमान का नियंत्रण कैसे होता है वो पढ़ना है। उसके बाद है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 9वां नंबर है, 9वां नंबर यूनिट है आपके सामने में है द इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मतलब अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ना है। अंतःस्रावी तंत्र के बारे में आपको जो है प्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी जो ग्लैंड है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, जब यूनिट नंबर 9 में चलेंगे तो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो आपको विभिन्न प्रकार के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, ठीक है, मेनोपॉज के बारे में। उसके बाद ब्रेस्ट का क्या काम है, ब्रेस्ट कैसे जो है ब्रेस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना है। उसके बाद आता है 11 नंबर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें आपको ब्रेन और उसके क्रेनियल नर्व के बारे में, नर्वस स्ट्रक्चर और इसका क्या काम होता है। ठीक है ना, नर्वस सिस्टम को जो है तंत्रिकीय तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का कितने प्रकार होता है, क्या काम होता है, ब्रेन क्या, मस्तिष्क, मस्तिष्क में क्रेनियल नर्व के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सेंसरी ऑर्गेन के बारे में। ठीक है ना, तो विभिन्न प्रकार के चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एंड 12 है, यहाँ पे देख लीजिए द सेंसरी ऑर्गेन, यानी संवेदी और अंगों के बारे में पढ़ना है, जैसे स्किन, देख लीजिए त्वचा, कान, आँख, नाक और जीभ, ये सब संवेदी अंग होता है, सेंसरी ऑर्गेन के बारे में पढ़ना है।
हमको फिजियोलॉजी यानी देखने की, सुनने की, सूंघने की, छूने की, स्वाद की और एक्यूबिलियम मतलब इन सब के क्रिया विधि बताना है। फिजियोलॉजी ऑफ विजन, हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट एंड इक्विबिलियम, इनके बारे में फिजियोलॉजी बताना है। ओके, एंड 13 नंबर का है, देख लीजिए 13 नंबर में क्या है कि आपके सामने में है 13 नंबर, यूनिट नंबर 13 है द स्केलेटल सिस्टम, मतलब कंकालीय तंत्र के बारे में पढ़ना है कि बॉडी में कंकाल जो होता है, जो सिर्फ हड्डी वाला जो कंकाल होता है वो कैसे बनता है, मतलब हड्डी कैसे बनता है, हड्डी का विकास कैसे होता है। अब हड्डी में जो ज्वाइंट सब होता है अलग अलग, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, इसके बारे में, हड्डी को कितने भागों में बांटा गया है वो देखना है, हड्डी में मूवमेंट कैसे होता है ज्वाइंट में वो देखना है। एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये दो भागों में बांटा गया, इन दोनों भागों को देखना है। तो इस प्रकार से हमें ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपके सामने में है, देख लीजिए आपके सामने में बहुत ही शानदार है, मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे 14 नंबर का है, 14 नंबर यूनिट है द मस्कुलर सिस्टम, यानी मस्कुलर सिस्टम कहने का मतलब है कि मांसपेशी का भी एक तंत्र होता है। तो उस मांसपेशी तंत्र के बारे में पढ़ना है कि मांसपेशी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या काम होता है मसल्स का, समझ रहे हैं। उसके बाद हमको जो है इन सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद यूनिट 15 तक पार्ट ए है। अब उसके बाद पार्ट बी आता है जो कि माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट होता है। ओके, अब माइक्रोबायोलॉजी से जो स्टार्ट होता है तो आपके सामने में है, पहला है यहाँ भी इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, एक होता है सूक्ष्म जीवाणु और एक होता है जीवाणु, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। तो दोनों के बारे में इतिहास पढ़ना है। और स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, मतलब नर्सिंग के क्षेत्र में माइक्रोबायोलॉजी का क्या महत्व है, क्या क्षेत्र है, स्कोप है, वो बताना है यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन, विशेषता, मतलब विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, जैसे वायरस हो गया, ठीक है, फंगी हो गया, ठीक है, उसी प्रकार से आपका बैक्टीरिया हो गया, समझ रहे हैं चीज़ों को, कॉकी हो गया, बहुत सारे जो है सूक्ष्म जीव है। तो उनके रचना, उनके साइज, उनके मेथड एंड उनके रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी, पैथोजेनिस एंड कॉमन डिजीज, छोटे मोटे जो पैथोजन होते हैं और उसके कारण जो रोग होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। मेथड फॉर स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, मतलब सूक्ष्म जीवों के अध्ययन करने का कितने सारे विधि हैं, उन विधियों के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद कल्चर एंड आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स, इन सभी चीज़ों के बारे में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, सीधा जानिए। आगे है 3 है इन्फेक्शन एंड इट ट्रांसमिशन, तीसरा यूनिट है संक्रमण और संक्रमण का फैलाव, मतलब एक संक्रमण है कैसे फैलता है। तो देखिए सोर्स एंड टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के प्रकार और उसका स्रोत। नोजोकोमियल इन्फेक्शन यानी अस्पताल में होने वाले संक्रमण के बारे में पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मतलब प्रभावित करने वाला माइक्रोब्स, मतलब सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है, कारक को बताना है। एंड सी नंबर है साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, पोर्टल ऑफ एंट्री एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब इन्फेक्शन संक्रमण कैसे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, कैसे प्रवेश करता है, कैसे ख़त्म होता है, ठीक है ना, एक से दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र होता है, इन्फेक्शन के बारे में कंप्लीट ये यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। ओके, उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4 है, जिसमें मेथड एंड मीडिया ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी आपको स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पढ़ना है कि स्वास्थ्य शिक्षा की कितनी विधि होते हैं, किन किन माध्यम से हम स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं, यानी स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में कंप्लीट पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में, जिसमें इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, टीकाकरण शेड्यूल के बारे में पढ़ना है, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है, एंड प्रिंसिपल एंड यूजेज ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्ट, समझ गए। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। एंड यूनिट नंबर 5वां है कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स,
आप एक सूक्ष्म जीव पर कैसे नियंत्रण पाएंगे, नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे, यानी सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण। सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण यही यूनिट के नाम है आपका, यूनिट नंबर 5 में, जिसमें आपको प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल, मतलब आप सूक्ष्म जीवों को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या सिद्धांत होता है बताना है। तो उसमें एक आता है स्टेरिलाइजेशन, एक होता है डिसइंफेक्शन, एक होता है कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स, एक होता है पाश्चुराइजेशन। ये सारा जो है आपका कंट्रोल करने का मेथड है। इन मेथड में से कोई एक मेथड एग्जाम में पूछता है। एंड बी है मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस कहने का मतलब है कि यह भी कंट्रोल करने का ही एक तरीका है। बायोसेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कचरा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, अस्पताल में बहुत ज़रूरी होता है। यूनिट नंबर 6 है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको जो है पढ़ना है, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। अब सूक्ष्मदर्शी है, उसमें माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, उसका क्या पार्ट होता है, क्या उपयोग है, इसको हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप का देखभाल कैसे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टेनिंग प्रोड्यूसर, प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्लाइड एंड स्मीयर, मतलब आप माइक्रोस्कोप के द्वारा कैसे जो है आप परीक्षण कर सकते हैं स्मीयर का, किसी स्लाइड का, समझ गए ना। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन माइक्रोब्स, मतलब कुछ कॉमन सूक्ष्म जीव है उसको आप माइक्रोस्कोप के जरिए कैसे पहचान करेंगे। अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट माइक्रोब। अब आपको डिफरेंट प्रकार के सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप के जरिए कैसे जो है पहचानेंगे, कैसे उसका अध्ययन करेंगे, माइक्रोस्कोप इसीलिए ना होता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। अब मैंने अभी बता दूं कि पार्ट ए में जो है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो भी मैंने ऊपर में बताया यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी में भी मैंने दे दिया। जो हिंदी वाले हैं उनको हिंदी में चीज़ें मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो है ये सारा जो है कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ कहाँ पे ये सारा चीज़ें मिलेगा। तो जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है उनको ये चीज़ें मिल जाएगा। मिलेगा कहाँ पे, तो मिलेगा गूगल में जाकर, ठीक है, गूगल में जाकर नर्सिंग ज्ञान, ठीक है, गूगल में जाकर nursingyan.com सर्च कीजिएगा। तो जो चैनल पर अभी आप देख रहे हैं, यही चैनल के लोगों से जो है आपका खुलेगा गूगल में, उस पर क्लिक करके आपको जो है होम पर ही ये चीज़ें मिल जाएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो जो फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद होम वाला जो पेज खुलता है वेबसाइट का, उसी पर लिंक रहेगा बायोसाइंस सिलेबस, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता देते हैं, गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद जो है आपको लिखना है नर्सिंग, ठीक है, nursingyan.com, ठीक है, nursingyan.com। इतना जब आप लिखिएगा तो गूगल में लिखने के बाद सर्च कीजिएगा तो नीचे में जो चैनल का लोगो है उसी लोगो से nursingyan.com लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपके सामने फर्स्ट पेज खुलेगा उसी पर जो है आपको दिख जाएगा। समझ गए चीज़ों को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।